कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बनारस में सनातन बोर्ड की मांग की है और कई दफ़े इस बात को दोहराया है कि चाहे वो प्रसाद का मसला हो, चाहे वो बांग्लादेश का मसला हो, चाहे सनातन संस्कृति को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की बात हो, अगर सनातन बोर्ड बन जाता है तो और सशक्त होगा। कोई हमलावर सनातन धर्मावलंबियों पर हमला नहीं कर सकेगा। हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। ये तर्क वो दे रहे हैं सनातन बोर्ड के पक्ष में। अब इस पर बातचीत करने के लिए श्री काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। सर, आपने भी सुना होगा देवकीनंदन जी की बात। वो कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड आवश्यक है। तो काशी में, जहाँ काशी विद्वत परिषद है, जहाँ शंकराचार्य की परंपरा को सबसे ऊपर रखा जाता है, आप उनकी इस मांग को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे सबके सनातन के केंद्र बिंदु हैं भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य। उनके द्वारा निर्मित मठामनाय महानुशासनम, उस मठामनाय महानुशासनम में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। उसी क्रम में हमारे यहाँ अखाड़ा परिषद है, उसी क्रम में हमारे यहाँ आचार्य महामंडलेश्वर है। और पूज्य संतों का मार्गदर्शन हमेशा इस भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को प्राप्त होता रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ सारे कार्य होते रहे हैं। हम किसी का देखा देखी वक्फ बोर्ड की तरह हम सनातन बोर्ड बना लेंगे, इस तरह की बातों पर क्या उनका, उस बोर्ड का क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, कौन लोग रहेंगे, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, इन सारी विषय वस्तुओं को जब तक समझा ना जाए तो इस विषय में कुछ कह पाना बड़ा कठिन लग रहा है। और हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्मावलंबियों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एकमात्र संस्था है जो श्री काशी विद्वत परिषद, जिसने उस काल में छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक किया। श्री काशी विद्वत परिषद के माननीय सदस्य गागा भट्ट ने जाकर के, जिस काल में मुगल आक्रांताओं ने भारत पर विविध प्रकार के आक्रमण किए थे और उनको कोई राज्याभिषेक करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो क्षत्रिय परिवार से नहीं आते थे। लेकिन श्री काशी विद्वत परिषद ने राष्ट्रीय को देखते हुए और उनके कार्यों को, राष्ट्र के प्रति समर्पण बुद्धि को देखते हुए, काशी विद्वत परिषद के माननीय सदस्य गागा भट्ट ने जाके उनका राज्याभिषेक किया। पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी एक भी हिंदू है, उसके मार्गदर्शन करने के लिए श्री काशी विद्वत परिषद वहाँ पर उपस्थित होती है और सभी हमारे देश के पूज्य शंकराचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पूज्य शंकराचार्यों के मार्गदर्शन में लोग, हमारे हिंदू धर्मावलंबी काम कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग से क्या बनाना, कैसे करना, यह हो सकता है अपनी अपनी इच्छाएं हैं, आदमी कुछ भी कहे, लेकिन इसका मूल स्वरूप क्या है, इसका खाका क्या है, इसकी विस्तारिता क्या है, जब तक ये सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं तो इस पर, इस तरह की बहस करने पर कोई फ़ायदा नहीं है। अखाड़ा परिषद भी इत्तेफाक नहीं रख रहा है। महानिर्वाणी अखाड़ा से धर्मदास जी का कहना है कि इसका कोई मतलब नहीं है। अखाड़ा परिषद भी इसको लेकर एक मत नहीं है। नहीं, निश्चित हमारे साथ कई संस्थाओं का संपर्क बराबर चल रहा है। जब इस तरह की बातें आई थी, इसके पहले भी कुछ लोगों ने सनातन बोर्ड की मांग की थी। अखाड़ा परिषद ने काशी विद्वत परिषद से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि इस पर क्या, कैसे होना चाहिए, एक पूरे राष्ट्र में सनातन धर्म को व्यवस्थित करने के लिए क्या कुछ अलग से आवश्यकता है क्या। अखिल भारतीय संत समिति के लोगों ने भी संपर्क किया। तमाम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वरों से संवाद हुआ और वार्ताएं हुई। कुछ शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्यों के चरणों में प्रणाम करते उन लोगों से वार्ताएं की गई। सारी विषय वस्तु, इस पर विचार विमर्श चल रहा है और इसके लिए इस तरह की बोर्ड बनाने पर किसी ने सहमति नहीं दी है। और ये साफ किया गया है कि इस पे अगर कुछ करना भी है तो कुछ पूज्य आचार्यों और पूज्य शंकराचार्यों और श्री काशी विद्वत परिषद के साथ समन्वय करते हुए कुछ ऐसा स्वरूप बनाया जाए जिससे और थोड़ा सा इसकी लीगल मजबूती प्राप्त हो। जो लोग कुछ भी कर बैठ रहे हैं सनातन के साथ, सनातन धर्मावलंबियों के साथ, मठों के साथ, मंदिरों के साथ, मठों मंदिरों का प्रबंधन कैसे हो, इनकी व्यवस्थाएं कैसी हो, इन सब व्यवस्थाओं पर, और हमारे हिंदुओं को जो लोग लोभ और प्रलोभ में अपने दूसरे धर्म में आकृष्ट कर ले जा रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए सनातन योद्धा तैयार करेंगे। हम अपने धर्म को जगाने के लिए हिंदू संस्कृति, और आज आवश्यकता है सभी हिंदुओं को एक मंच पर आने की, सभी हिंदू भाइयों को एक होने की। इस पर हमारी पूर्ण सहमति है, लेकिन इस तरह के बोर्ड को लेकर हम अभी सहमत नहीं हैं। एक आखिरी सवाल, काशी विद्वत परिषद की भूमिका तो शंकराचार्यों की नियुक्ति में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भारत धर्म मंडल और श्री काशी विद्वत परिषद एक अधिकृत संस्था है। शंकराचार्यों में अगर विवाद होता है तो अपना मत रखने के लिए। तो क्या सनातन बोर्ड की बात कहने से पहले विद्वत परिषद से
जो कथावाचक हैं उन्होंने कोई संपर्क किया था? चूँकि 2 बातें हैं, या तो वो सनातन संस्कृति को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उनका अपना एक हिडन एजेंडा है। आपसे कोई संपर्क किया उन्होंने? नहीं, नहीं, ये आपका कहना कुछ हद तक समझ में आ रहा है कि अभी तक इस तरह की कोई संवाद नहीं हुए, पर ये है कि सारे जो इस तरह के मंडल हैं, जो इस तरह की धार्मिक संस्थाएँ हैं, उनके मन में एक विचार तो अवश्य आ रहा है कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हो जा रही हैं मठों में, मंदिरों में, प्रबंधन में, तो उन व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए काशी विद्वत परिषद के साथ मार्गदर्शन करते हुए, पूज्य शंकराचार्यों का मार्गदर्शन लेते हुए कुछ ऐसा स्वरूप इसका दिया जाए कि इन सारी जो हमारे विधर्मी हैं, जो हमारे हिंदू संस्कृति पर अपघात करने वाले लोग हैं, उनके विराम के लिए कुछ लीगल व्यू बनाने की बात तो चल रही है, लेकिन बोर्ड जैसी बनाने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो काशी विद्वत परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ पहले से ही काशी विद्वत परिषद जैसी संस्था है, हमारे पास पहले से ही सारे विधि विधान को किस तरीके से लागू करना है, इसके लिए गाइडलाइन है। अगर किसी को कोई बात रखनी है, कुछ सुधार करना है, जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए और इसमें कुछ जोड़ना है, उसके लिए एक विमर्श तो हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन सनातन बोर्ड जैसी संस्था के पक्ष में, चाहे वो काशी विद्वत परिषद हो, चाहे अखाड़ा परिषद हो, संत समिति हो या शंकराचार्य हो, फिलहाल कोई भी सनातन बोर्ड के पक्ष में नहीं दिख रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।